नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ट्रेडमार्क के नए टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, ट्रेडमार्क। क्या आपका भी ट्रेडमार्क बीमार है? क्या उसकी तबीयत खराब है ट्रेडमार्क की? क्या आपने अपने बिजनेस का जो ट्रेडमार्क है या लोगो, पेटेंट, डिजाइन, क्या उसकी प्रॉपर मेडिकल टेस्ट नहीं कराया? आपको बिल्कुल अजीब सा ये वर्ड लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। जिस हिसाब से आज की डेट में जो व्यक्ति यानी पर्सन का खान पान है, किसी का लीवर खराब, किसी की किडनी खराब, उसी हिसाब से जस्ट आपका जो ट्रेडमार्क है, आपने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है या किसी से करवाया है, क्या वो सही तरीके से फाइल हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके ट्रेडमार्क की हेल्थ चेकअप के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके ट्रेडमार्क की हेल्थ कैसी है, कैसी हो सकती है, क्या आप भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क सही है, क्या उसकी तबीयत सही है, क्या आपका ट्रेडमार्क आईसीयू में तो जाने वाला नहीं है, क्या आपका ट्रेडमार्क उसका हार्ट फेल होने वाला तो नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको मैं ट्रेडमार्क का जो मैंने ये मेडिकल चीजें ली हैं, मेडिकल वर्ड्स लिए हैं, ओनली फॉर आपको गाइड करने के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। बात तो सही है। जिस हिसाब से व्यक्ति का खान पान कुछ भी हो गया है, उसके आपको पता है टाइम टू टाइम बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी डाउन होना, तबीयत खराब होना, उसी हिसाब से आपका जो ट्रेडमार्क है, अगर आप किसी सही व्यक्ति से फाइल नहीं कराते या आप खुद फाइल करते हैं, अगर आपको ट्रेडमार्क लॉ की नॉलेज नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप फाइल नहीं करते, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको ट्रेडमार्क के बारे में ही बताऊंगा, बट एक यूनिक तरीके से, कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ, कि ये चीज हो सकती है। सबसे पहले जो आपने ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं या फाइल किया है, उसकी एज क्या है। जैसे आपने देखा, जैसे कोई व्यक्ति पर्सन जब जन्म लेता है, उसका 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, फिर एक मिडिल एज कह सकते हैं 25 ईयर, 35 ईयर, और ओल्ड एज कह सकते हैं 50 ईयर। तो कहने का मतलब है आपके ट्रेडमार्क की एज क्या है। क्या आपका ट्रेडमार्क 10 ईयर ओल्ड है, 20 ईयर ओल्ड है? क्या आपने अपने ट्रेडमार्क को रिन्यूअल कराया क्या? जी हाँ, अगर आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यूअल टाइम पे नहीं कराते, तो एक आपको हैवी लेट फीस, जी हाँ, काफी ज्यादा पैसे आपको डिपार्टमेंट को, जो गवर्नमेंट फीस है, जैसे रिन्यूअल की आज की डेट में, अगर आज की डेट में देखा जाए तो 9,000 रुपीज फीस है आपके ट्रेडमार्क की। लेकिन आपका ट्रेडमार्क लेट किसी भी कारण से लेट हो सकता है, चाहे आपके ट्रेडमार्क की हेल्थ खराब हो, चाहे आपके ट्रेडमार्क की लीवर खराब हो, आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी कंडीशन, आपने ट्रेडमार्क सही तरीके से फाइल ना किया हो, जो आपकी प्रॉपर क्लास वगैरह आपने सिलेक्ट ना किया हो। तो कहने का मतलब है, इन सबको देखते हुए जो आपका ट्रेडमार्क है, अगर आपने टाइम पे रिन्यूअल नहीं कराया, तो एक आपको हैवी लेट फीस पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, जिसको हम लोग सरचार्ज, जी हाँ, सरचार्ज की फॉर्म में कहते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आपका ट्रेडमार्क इंक्रीजमेंट टेस्ट। जी हाँ, जैसे आपका बॉडी ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आप कराते हैं, लैब में जाके, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराते हैं। क्या आपने अपने इंक्रीजमेंट ट्रेडमार्क का टेस्ट कराया? क्या आपने देखा आपका ट्रेडमार्क जी कहीं कॉपी हो रहा है? क्या आपने जो लोगो बनाया है, एक यूनिक लोगो, यूनिक डिजाइन, रात भर जग के, दिन भर मेहनत करके, अपने कितने आपने उसके अंदर मेहनत करी होगी, ये तो आपको ही पता होगा दोस्तों। तो आपने जो काफी मुश्किल से एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को खड़ा किया, आपने एक बिजनेस को रात दिन मेहनत करके स्टार्टअप को खड़ा किया, और आपके होते हुए बिजनेस के अंदर कोई सेकंड बंदा उसको कॉपी कर रहा है। क्या आपका वो रिलेटिव हो सकता है, या आपका कोई कंपटीटर हो सकता है, या आपका कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के मैटर बहुत सारे हमारे पास कॉल आती हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सर हमारे साथ हमारे कंपटीटर ने धोखा कर दिया, हमारे साथ हमारे रिलेटिव ने धोखा कर दिया, हमारे साथ हमारे एम्प्लॉय ने धोखा कर दिया। तो कहने का मतलब है, जो आपने ट्रेडमार्क फाइल कराया है, या कॉपीराइट हो, या पेटेंट हो, या डिजाइन हो, आपका कुछ भी हो सकता है, आपने फाइल कराया हो। बेसिकली इसके अंदर हम ट्रेडमार्क की ही बात करेंगे, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम।
तो आपको कहने का मतलब है मेरे को ट्रेडमार्क के बारे में, जैसे मैं ट्रेडमार्क फाउंडर, ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूं, एज ए एडवाइजर भी कह सकते हैं आप, बट ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर दिख जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट टेस्ट ये भी बहुत जरूरी टेस्ट होता है। ये भी आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, अमेजोन पे हैं, मंत्रा पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, मीशो पे हैं, आपको टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप जिसको बोलते हैं, जैसे आदमी व्यक्ति अपना रूटीन चेकअप कराता है ईयरली बेस पे, 6 ईयर बेस पे, कहने का मतलब है कभी भी जैसे डॉक्टर बोलता है टाइम टू टाइम आप अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, उसी हिसाब से उसी टाइप से आपको अपने ट्रेडमार्क का भी बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमने एज की बात करी, सेकंड पॉइंट हमने ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की बात करी। थर्ड पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर क्या आती है जी दोस्तों, क्लास चेक। क्लास जैसे हमने जीएसटी के अंदर देखा है, हर आइटम का एचएसएन कोड हो गया है, एचएसएन कोड हो गया हर आइटम का आपका, और उसी के हिसाब से आपका जीएसटी रेट कैलकुलेशन होता है कि आपका जीएसटी रेट 5% है, 10% है या 18% है या 40% है, जिस भी कैटेगरी में आपका आएगा उसी हिसाब से आपका एक ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन भी होता है। जो आपका आइटम है आपको सबसे पहले देखना होगा जिस क्लास में आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, आपकी क्लास 5 हो सकती है, आपकी क्लास 12 हो सकती है, आपकी क्लास 12 हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है आपको अपना जो ट्रेडमार्क का आइटम है यानी गुड्स है या सर्विस है, आपको देखना होगा किस क्लास के अंदर फॉलो कर रहा है, वो किस क्लास के अंदर वो आ रहा है। दोस्तों आप उसी क्लास के अंदर फाइल करें। तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, अगर आपका किसी ट्रेडमार्क के अंदर गलती से किसी और क्लास में फाइल हुआ है और वो रजिस्टर्ड भी हो गया और आप बिजनेस कर रहे हैं, बट जो आपका कंपटीटर है वो करेक्ट क्लास में यानी सही क्लास में फाइल कर देगा और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, बार बार लीगल मैटर में फंसना पड़ेगा, आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप अपना ट्रेडमार्क का हेल्थ चेकअप पूरा बॉडी सही तरीके से जरूर कराएं। ये मैंने थर्ड पॉइंट बताया आपको। इसके आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं, आप खुद भी फाइल करते हैं, गूगल पे देख के फाइल करते हैं, तो उसका लॉ एक बार जरूर पढ़ लें। ट्रेडमार्क के अंदर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोल सकते हैं हम सिमिलरिटी ग्राउंड, एब्सोल्यूट ग्राउंड। ये ऐसे ग्राउंड्स है जिनके ऊपर आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आती है दोस्तों। ऑब्जेक्शन आना कोई बवाल नहीं होता है, कोई बवंडर नहीं होता है, बस कंडीशन ये है उसका सही तरीके से एक अकॉर्डिंग टू लॉ रिप्लाई फाइल होना चाहिए दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब है जब आप ट्रेडमार्क फाइल करें या किसी कंसल्टेंट से करवाएं तो इन चीजों के बारे में जरूर बात करें कि क्योंकि बाद में इन फ्यूचर में जब ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। इन फ्यूचर में जब आपका बिजनेस एक स्टार्टअप अच्छे लेवल पे खड़ा होता है, आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, आपका बिजनेस 10 ईयर और पर ईयर बेसिस पे 10% 20% ग्रोथ करता है, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है ये सारे पॉइंट बहुत जरूरी आपको देख के चलने पड़ेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आपका ट्रेडमार्क है, जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, कहीं आपके ट्रेडमार्क का लीवर फैटी तो नहीं है, कहीं आपके ट्रेडमार्क का किडनी खराब तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है लेकिन आप टाइम टू टाइम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपके पास इनवॉइस नहीं है उसके, और अगर इनवॉइस है तो आपका ट्रेडमार्क उस इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं है, अगर आप खाने पीने का काम कर रहे हैं यानी आपकी कोई फूड इंडस्ट्री है और आपने उस बिल के अंदर FSSAI लाइसेंस नंबर मेंशन नहीं कर रखा, तो भी आपको प्रॉब्लम का सामना बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके ट्रेडमार्क का लीवर फैटी तो नहीं है, किडनी खराब तो नहीं है, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज करे हैं आपके लिए समझाने के लिए ओनली। बस ये मेडिकल जो मैंने वर्ड्स ओनली फॉर आपको गाइड के लिए, इससे मेरा कोई किसी मेडिकल से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग होते हैं
उसको आजकल कहते हैं ना कि नेगेटिविटी देखते हैं कि इसने इस वर्ड का यूज क्यों किया, बट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, गाइड के लिए किया है, इसीलिए मैंने बताया। इसी हिसाब से अगर आपने अपना ट्रेडमार्क लिया है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में चेक नहीं कर रहे हैं, आपका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने प्रॉपर फाइल किया है कि नहीं किया, क्या आपका ट्रेडमार्क काफी दिनों से फॉर्मेटिंग चेक पास में है, फॉर्मेटिंग चेक पास आ रहा है, उस पर लिखा हुआ काफी दिन से, क्या आपने सही क्लास सेलेक्ट करी है, क्या आपने जो एविडेंस फाइल करे, जो आपने जीपीए यानी जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी TM48 फॉर्म सही तरीके से, जो स्टैम्प ड्यूटी आपने सही फाइल करी है उसको, क्या आपने स्मॉल स्टार्टअप या यूजर एफिडेविट फाइल किया उसके अंदर। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप ट्रेडमार्क के कंप्लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका ट्रेडमार्क आईसीयू में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आईसीयू तक जा सकता है, यानी आपका ट्रेडमार्क डेड भी हो सकता है। डेड इन द मींस आपका ट्रेडमार्क अबेंडेड भी हो सकता है। मैंने जो डेड वर्ड यूज किया है, जो आईसीयू वर्ड यूज किया है, रिलेटेड टू अबेंडेड ट्रेडमार्क, यानी आपका ट्रेडमार्क कैंसिल हो गया, आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके जैसे इंसान की बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप होता है टाइम टू टाइम, कहीं उसकी इम्यूनिटी डाउन तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के अंदर एक महामारी बीमारी आई थी जिसकी इम्यूनिटी डाउन थी, या कोई डायबिटीज का पेशेंट था या कोई किडनी का पेशेंट था, उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था और बाय चांस उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है, क्या आपके ट्रेडमार्क की इम्यूनिटी सही है, क्या आपने ट्रेडमार्क सही क्लास में फाइल किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। बट आपकी जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेरी होगी, वो व्हाट्सएप के थ्रू होगी। व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्वेरी जो भी है आप मेंशन करेंगे, हमारी टीम 24 से 48 घंटे में उसको गो थ्रू करके, वो चेक करके आपको बता देगी कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सही फाइल हुआ है, नहीं हुआ है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है, कि आपका ट्रेडमार्क आगे अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपके ट्रेडमार्क की तबीयत अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम मेडिसिन उसको मिल रही है जब भी ट्रेडमार्क आपका ठीक नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों ज्यादा ना इस वीडियो को मैं लंबी करता हूं, इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहूंगा। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।